रामायण का एक ऐसा सच जो कभी आपको बताया नहीं गया। एक भाई जिसने 14 साल तक अपनी आंखें न बंद की हो और एक पत्नी जो 14 सालों तक लगातार सोती रही। लेकिन क्या ये सिर्फ त्याग था या एक ऐसा सौदा जो निद्रा देवी के साथ किया गया था जिसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ी? क्योंकि इस संसार का नियम है, बिना कीमत चुकाए कोई वरदान नहीं मिलता, चाहे फिर वो इंसान हो या भगवान ही क्यों ना। और जो आगे हुआ वो इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। रामायण की कथा तो हम सब ने सुन रखी है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का वो 14 साल का वनवास सभी के मस्तिष्क में आज भी बैठा हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा पहलू भी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। भगवान लक्ष्मण पूरे 14 सालों तक बिना सोए जागते रहे थे। अब जरा सोचिए, जब आज साइंस भी यही कहता है कि कोई भी इंसान यदि 10 से 11 दिन तक सोता नहीं तो वो हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर लक्ष्मण जी ने 14 सालों तक ये कैसे किया? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो इस दुनिया को कभी बताया ही नहीं गया? जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो लक्ष्मण भगवान ने बिना एक पल सोचे उनके साथ जाने का निर्णय लिया। ये सिर्फ एक भाई का प्रेम नहीं था, ये एक ऐसा वचन और जिम्मेदारी थी जो हर हाल में उनकी रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी ने लिया था। लेकिन वन का जीवन इतना आसान नहीं था। दिन में चारों तरफ तपती धूप रहती थी और रात में बसा चारों तरफ घना अंधेरा अनजान खतरों को आमंत्रण देता था। हर पल सतर्क रहने की वहाँ आवश्यकता थी और यहीं लक्ष्मण जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वो पूरे 14 सालों तक सोएंगे नहीं, ताकि श्री राम और माता सीता की रक्षा वो हर पल जिम्मेदारी के साथ कर सकें। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी की तपस्या की और उनसे प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद से मुक्त कर दिया जाए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरे निर्भरता के साथ उठा सकें। लेकिन हर वरदान की एक कीमत होती है। निद्रा देवी ने उनके सामने एक प्रश्न रखा, अगर तुम अपनी नींद त्यागना चाहते हो तो ये नींद तुम्हें किसी और को देनी होगी, क्योंकि नींद सिर्फ एक व्यक्ति की चीज़ नहीं होती, ये एक ऊर्जा होती है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, यानी उर्मिला जी, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, जो चाहती तो उन्हें वनवास जाने से भी रोक सकती थी, उनके सामने सवाल कर सकती थी या उनके साथ वनवास जाने की जिद भी कर सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ चुपचाप एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, आप अपना धर्म निभाइए, मैं आपकी नींद मैं संभाल लूँगी। अब जरा इसे महसूस करो, ये सिर्फ सो जाना नहीं था, 14 वर्षों तक अपनी ज़िंदगी को किसी और के नाम कर देना था। ये सिर्फ नींद नहीं लेना था, अपनी ज़िंदगी अपने पति के कर्तव्य के लिए गिरवी रख देने के समान था। 14 सालों तक ना कोई बात करना, ना कोई चीज़ याद रखना, ना ही किसी चीज़ का एहसास होना, मानो समय पूरे 14 वर्षों तक उनके लिए एक जगह स्थिर हो गया हो। और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी, जिनके लिए पूरे 14 वर्षों तक ये समय कभी रुकता ही नहीं। हर दिन हर रात उनके लिए एक युद्ध जैसा था। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थी, उनका मन कभी थकता नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो एक पल के लिए भी सो गए तो सब कुछ खत्म हो सकता है, पूरी दुनिया अंधकार में जा सकती है। अब सोचो, एक इंसान जो 14 सालों तक जागता रहा और दूसरा जो 14 सालों तक लगातार सोता रहा। लेकिन इस कहानी का सवाल अभी भी बाकी था। जब 14 साल बाद वनवास पूरा करके सभी अयोध्या वापस आए, तब उर्मिला अपनी 14 वर्षों की नींद से जागती हैं। तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सिर्फ एक रात की ही नींद ली हो, बस एक रात, लेकिन हकीकत में उनके 14 वर्ष निद्रा में गुजर चुके थे। क्या समय सच में इतना अलग महसूस हो सकता था उनको, या ये हमें बताने का सिर्फ एक तरीका था कि जब त्याग सच्चा होता है तो वक्त भी उसका हिसाब नहीं रख पाता? और शायद यही वजह है कि इतिहास में लक्ष्मण जी के जागने की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन उर्मिला के सोने की कहानी आज भी खामोशियों में छिपी हुई है, क्योंकि कुछ कहानियाँ शोर में नहीं बल्कि खामोशियों में लिखी जाती हैं। तो अगली बार जब आप रामायण सुने और लक्ष्मण के त्याग की बात करें तो एक बार उर्मिला को भी ज़रूर याद करिए।
क्योंकि हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बलिदान वही किरदार देता है। क्योंकि कुछ बलिदान इतिहास नहीं लिखते, वही बलिदान इतिहास बन जाते हैं।